जीवन में स्वस्थ रहना चाहता है, खुश रहना चाहता है और अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से चलाना चाहता है, लेकिन उसके जो मुख्य आधार हैं उसको हमें समझना चाहिए कि जीवन को स्वस्थ रखने के, खुश रखने के, सुखी रखने के 3 आधार हैं। सबसे पहले है भोजन, कि हमें किस प्रकार का भोजन करना चाहिए। दूसरे नंबर पे आता है हमारी नींद, कि हमें नींद कितनी लेनी चाहिए। और तीसरे नंबर पे आती है बात ब्रह्मचर्य की। तीनों को हम अच्छे से जब समझ पाएंगे तभी इनका लाभ ले पाएंगे और तभी हम जैसा चाहते हैं जीवन को सुखी रखना, स्वस्थ रखना और खुश रहना, तभी हो पाएगा। सबसे पहले हम भोजन की बात करें कि भोजन हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है कि हमें भोजन किस प्रकार का करना चाहिए। वैसे तो आजकल बहुत लोग जागरूक भी हो गए हैं इस मामले में, जान भी रहे हैं कि हमें अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए कैसा भोजन करना चाहिए। क्योंकि भोजन जो है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है सात्विक भोजन, दूसरा राजसिक और तीसरा है तामसिक। कि सात्विक भोजन हमारे अंदर स्फूर्ति पैदा करता है, हल्कापन लेके आता है, हमारे को स्वस्थ रखता है। तो सात्विक भोजन के ऊपर ही हमें फोकस करके चलना चाहिए, क्योंकि जैसा हमारा भोजन होता है उसी प्रकार के विचार हमारे बनते हैं, और जैसे विचार होते हैं उसी तरह की ऊर्जा हमारे शरीर में बनती है। तो हमें सात्विक भोजन ही करना चाहिए जो शरीर के बिल्कुल अनुकूल होता है, सुपाच्य होता है, जल्दी पच जाता है और बहुत पौष्टिक होता है। तो ऐसा भोजन सस्ता भी होता है और हमारे लिए अच्छा भी होता है। 2 प्रकार के भोजन जो हमारी राजसिकता को बढ़ाते हैं, तामसिकता को बढ़ाते हैं, वो हमें बेचैन कर देते हैं। तो ऐसा भोजन ना करके केवल सात्विक भोजन हमें करना है, इस पे हमें ध्यान रखना है। दूसरा कि हमें नींद प्रॉपर लेनी चाहिए। हम रात भर काम करते रहते हैं, ना सोने का समय होता, ना जागने का समय होता है। हमें समय पर सोना चाहिए और समय पर ही उठना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चों की भी और बड़ों की भी आदत होती है कि रात को तो लेट तक जागते रहते हैं, काम करते रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे, इधर उधर के जो है गप्पे लड़ाते रहेंगे, सुबह हम समय से नहीं उठ पाते। सुबह का ये बताया है हमारे शास्त्र, ये कहते हैं कि जब सूर्य निकलने के बाद तक व्यक्ति सोता रहता है तो जो सूर्य की किरणें होती हैं वो उस सोए हुए व्यक्ति की जो ऊर्जा है उसको खींच लेती हैं, उसको जो है उनका हरण कर देती हैं, उसको बिल्कुल एक तरह से शरीर को शिथिल कर देती हैं। आलस में वो रहता है, अच्छा वो सोच नहीं पाता। फिर दूसरा क्या होता है कि लेट उठने से हमारी दिनचर्या जो है वो भी अच्छी नहीं बन पाती। तो हमें नींद का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें 6-7 घंटे सोने ज़रूरी है सोना, लेकिन समय से सोएंगे तभी हम समय पर उठ पाएंगे। तीसरी बात आती है ब्रह्मचर्य की, कि शब्द से ही ये लगता है, ब्रह्मचर्य शब्द आजकल थोड़ा सा लुप्त सा हो गया है, ऐसा लगता है। पहले तो जैसे विद्यार्थी होते थे, चाहे वो लड़कियां हों तो लड़के हों, जब भी उनको शिक्षा दी जाती थी गुरुकुलों में, तो आज हम स्टूडेंट्स बोलते हैं, दोनों को विद्यार्थी कहते हैं, लेकिन पहले उनको ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी शब्द से बोलते थे कि ये शब्द जो है। लेकिन आजकल जैसे ब्रह्मचर्य शब्द अगर किसी को कोई सुन भी लेता है, किसी के सामने रखा भी जाता है, तो थोड़ा सा उनको अजीब सा लगता है कि ये तो बहुत पुराना शब्द है, ये ब्रह्मचर्य शब्द ये कहाँ से आ गया, और आज के समय, आज के वातावरण में तो इसकी क्या आवश्यकता है। थोड़ा सा समझें कि ये ब्रह्मचर्य है क्या। कि ब्रह्म और चर्य जब इसकी संधि छेद करेंगे तो ब्रह्म का मतलब होता है, ब्रह्म हम ईश्वर को भी कहते हैं, और ब्रह्म जो है हम विशाल जो वस्तु होती है उसको भी कहते हैं, विशालता। और जैसे ब्रह्मचर्य, चरण मतलब विचरण करना, यानी कि हम छोटेपन से बड़ेपन की तरफ जाएं, कि हमारा जो प्रयास है जीवन में वो महानता की तरफ हमें खुद को लेकर के जाना है, छोटेपन से विशालता की तरफ हमें लेकर के जाना है। तो ब्रह्मचर्य का अर्थ तो यही होता है कि मनुष्य के जीवन में बहुत सारी कमियां, अपने अंदर जब हम झांक करके देखते हैं छोटी छोटी बहुत सारी कमियां होती हैं, उन कमियों को दूर करने का हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे जीवन में जो मानवीय गुण हैं वो कौन कौन से होने चाहिए। कि हमारे जीवन में सत्य है, ईमानदारी है,
हम सबसे प्रेम करते हैं, दूसरों का सहयोग करते हैं, हम जो है दूसरों का उपकार करते हैं कि नहीं, ये सारी बातें सोचने के योग्य हैं कि हमारे जीवन में ये हैं कि नहीं। तो हम जब हमारे अंदर जब मानवीय गुण भर जाएंगे तो ये लगेगा कि हाँ, छोटेपन से हम बड़ेपन की तरफ जा रहे हैं, हम महानता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दूसरे शब्दों में ब्रह्मचर्य को हम इस रूप में देखते हैं कि जो इंद्रियों पर संयम करें, इंद्रियों पर संयम करने वाला जो होता है उसको ब्रह्मचारी कहते हैं। अब हमारी वैसे तो जितनी भी इंद्रियां हैं, जितनी हमारी इंद्रियां हैं, चाहे देखने की, सुनने की, चखने की, स्पर्श करने की, सूंघने, जितनी भी इंद्रियां हैं वो सारी की सारी बाहर के विषयों को ही दिखाती रहती हैं। लेकिन यहाँ हमें ये समझना चाहिए कि हमें इनका दास नहीं बनना, इंद्रियों का किसी भी विषय का हमें गुलाम नहीं बनना है, बल्कि इनके पीछे हमें नहीं दौड़ना है, इंद्रियों के पीछे, इनके विषयों के पीछे हमें नहीं दौड़ना है, इनको अपने पीछे दौड़ाना है। क्योंकि यहाँ का ना अल्पे सुखम अस्ति भूमा वही सुखम, कि इन विषयों में बहुत ही छोटा, बहुत ही अल्प सुख हमें मिलेगा। और हमने निर्णय क्या कर रखा है कि हमें तो महान बनना है, हमें तो बहुत आगे बढ़ना है। इन छोटे छोटे सुखों में खुद को फंसाना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। तो यहाँ यही कहा है कि हमें अपनी इंद्रियों का दास नहीं बनना चाहिए। फिर तीसरी बात आती है कि वैसे तो सारी ही इंद्रियां वासना पैदा करती हैं, लेकिन काम वासना को सबसे ज़्यादा ब्रह्मचर्य के साथ इस रूप में जोड़ा जाता है कि हमें काम वासना पे नियंत्रण करना चाहिए। और ये जितने भी विषय हैं सब कहीं ना कहीं इस बीमारी को बढ़ाते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं, अब देखिए कि जो बाहर का वातावरण है, इस तरह का वातावरण बन गया है कि हम अपने ऊपर किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाते, नियंत्रण नहीं हो पाता। क्योंकि देखते हैं, टीवी खोल करके देखें, समाचार पत्र देखें, कोई मैगजीन उठा करके देखें, फ़ोन पे देखें, कंप्यूटर पे देखें, कहीं भी जब हम देखते हैं तो हमें इसी बीमारी को बढ़ाने का सारा मैटर मिलता है। सारा मटेरियल इस तरह का आया हुआ है, सारी सामग्री इस प्रकार की आई हुई है कि आप टीवी के ऊपर जितने भी प्रोग्राम देखते हैं, जितने मनोरंजन के कार्यक्रम देखते हैं, उनमें मुख्य रूप से अगर कंक्लूजन निकालें उनका तो दो ही बातें सीखने को मिलती हैं। एक तो वायलेंस बहुत ज़्यादा, कि इतनी सारे उसमें खून खराबे की चीज़ें दिखाई जाती हैं। दूसरा कि ये काम वास है, उसको कैसे कैसे बढ़ावा दिया जाता है। और दूसरी बात क्या है कि जितने भी कार्यक्रम देखे जाते हैं, जितने भी प्रोग्राम होते हैं, अब ये तो एक तरह से हम मान के ही चलें कि जो चीज़ देखी जाती, आँखों से डायरेक्ट जो चीज़ देखी जाती है, उसका कहते हैं कि 92% इफ़ेक्ट तो हमारे ऊपर उसी समय पड़ जाता है। तो जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उसका सीधा सीधा सबकॉन्शियस माइंड पे उसका इफ़ेक्ट जा ही रहा है। अब आप कोई भी सीरियल देखेंगे, कोई भी सीरियल देखते हैं, अब बच्चे भी देख रहे हैं, बड़े भी देख रहे हैं, बच्चे गाने भी सुन रहे हैं, बच्चे मूवी भी देखते हैं, सीरियल सब कुछ देख रहे हैं, परिवार वाले साथ बैठे हैं और ये माने कोई बात नहीं है, कॉमन बात है, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं, चाहे गानों की बात करें हम, चाहे मूवीज़ की बात करें, सीरियल्स की बात करें, तो उनमें क्या होता है, जिसको भी हम देखेंगे कि उसमें कोई ना कोई हमारा फेवरेट हीरो होता है, हीरोइन होती है, एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, उनके साथ हमारी बहुत ही ज़्यादा एक भावना जुड़ जाती है कि हाँ, हमें ये एक्टर पसंद है, ये एक्ट्रेस पसंद है। तो क्या होता है कि हम जब कोई भी ऐसे प्रोग्राम देखते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम कहाँ बैठे हैं, इतना ज़्यादा उसमें खो जाते हैं। तो जिसको भी, जिस एक्टर को, जिस एक्ट्रेस को हम पसंद करते हैं कि वो जो भी करती है या करता है, जो भी अपने किरदार के रूप में जो भी अपना वो कैरेक्टर प्ले करता है, उसके साथ ऐसे जुड़ जाते हैं कि उसके साथ जब गलत होता है तो हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है। उसका मान लीजिए उसका एक्सीडेंट हो जाए तो हमें बहुत परेशानी होती है, उसका कोई धोखा दे जाए तो हमें परेशानी होती है, उसके जीवन में कोई खुशी आती है तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन आज
सीरियल्स या मूवी भी इस प्रकार के दिखाए जाते हैं कि एक लड़का एक लड़की, पता नहीं कितने लड़कों के साथ उसका अफेयर होता है, लड़की का कितने लड़के का कितनी लड़कियों के साथ अफेयर होता है। तो वो जो वहाँ पर शो किया जाता है, उनका लव जो शो किया जाता है, उनको एक दूसरे का जो प्यार प्रेम जो दिखाया जाता है, उसका जो और बातों का इफेक्ट जब उसके ऊपर पड़ता है, व्यक्ति के ऊपर या बच्चे के ऊपर जो देख रहा है, तो इस बात का क्यों नहीं पड़ेगा। इसको भी हमें समझना चाहिए कि कोई भी ऐसा सीरियल, कोई भी ऐसी मूवी टीवी के ऊपर या दिखाई जाती हो, क्या फ़ोन खोल करके देखें वहाँ कोई दिखाई जाती हो कि माँ बाप के साथ कितने मजबूती के साथ रहा जाए या भाई बहन के रिश्ते को किस तरह से मजबूत किया जाए, उसके ऊपर ध्यान नहीं होता। यहीं पर फोकस किया जाता है, सबसे ज़्यादा यहीं पर फोकस होता है। फैशन इतना ज़्यादा दिखाई देता है, एक एक हीरोइन जो है एक सीरियल में पता नहीं कितनी बार जो है वो कपड़े बदल के आती है, अलग अलग फैशन करके आती है, तो उसका सीधा सीधा असर जो है हमारे उस सबकॉन्शियस माइंड में पड़ ही रहा है। तो जो बाहर का वातावरण इतना ज़्यादा दूषित हो गया, इतना पोल्यूटेड हो गया बहुत ही ज़्यादा, तो इसमें ऐसा लगता है कि हम अपने आप को किस तरह से अपने खुद के ऊपर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। यही इसका इतना बड़ा दुष्परिणाम निकल रहा है कि जो बच्चे हैं आज सबके हाथ में फ़ोन है, और फ़ोन हाथ में आने के बाद माँ बाप को पता भी नहीं चलता कि बच्चे क्या उसमें देख रहे हैं, कितने समय तक देखते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं, बुरी तरह से जो है वो अपनी उस एनर्जी को वेस्ट कर लेते हैं। और अब देखिए कि शरीर में एक ही एनर्जी होती है, या तो उसको जो है कंट्रोल करके हम जो चाहें जीवन में पॉजिटिव जो चाहें वो पा सकते हैं, और या फिर इस एनर्जी को हम खराब कर लें। एनर्जी खराब करेंगे सारा हमारा, क्योंकि हमारा जो नर्व सिस्टम है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट पड़ता है, और जब नर्व सिस्टम हमारा एक तरह से वीक हो जाएगा, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ ही नहीं सकते। दिमाग खराब रहेगा, चिड़चिड़ापन इतना ज़्यादा आ जाएगा, सहन शक्ति उसकी जाती रहेगी, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, 24 घंटे किसी ना किसी जिसके प्रति मन में फीलिंग जगी है उसी के बारे में सोचता रहेगा। घर वाले अच्छे नहीं लगते, परिवार वाले जो है बहुत बुरे लगते हैं। तो ऐसी जो है सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, और आज बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं उनकी ये प्रॉब्लम है कि बच्चे जो है वो इस तरह से इन्वॉल्व हो रहे हैं कि यहाँ माँ बाप को भी बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है कि जो आदर्श माँ बाप अपने सामने प्रस्तुत करेंगे उसी तरह के जो है बच्चे भी बनेंगे। ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं। एकदम असर नहीं होता, धीरे 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 इस बात का असर होता है कि उसके अंदर जो वो मटेरियल जा रहा है वो इकट्ठा होकर के क्या विस्फोट करेगा वो आप अच्छे से जान पाएं। तो ये जो ब्रह्मचर्य जो शब्द है ये यही है कि इसको अगर हम एक तरह से अपने इंद्रियों पर संयम करेंगे, इस बीमारी को जो है अपने जीवन में नहीं आने देंगे, तो हम अपने जीवन को स्वस्थ रख पाएंगे, खुश रख पाएंगे, और हम जो है सुखी रह पाएंगे। लेकिन ये भी प्रश्न उपस्थित हो जाता है कि ये तो स्वाभाविक है, ये सबके अंदर विद्यमान है, ये सबके अंदर है, जो स्वाभाविक है। इसके लिए हमारे ऋषियों ने इसीलिए गृहस्थ जो है आश्रम को बनाया था कि आप जो है इसमें अपनी पूरी शालीनता के साथ और एक एज के साथ, एक आयु सीमा है, उसकी आयु सीमा में एक समय आता है, उसमें बंद करके आप गृहस्थ आश्रम में जा सकते हैं। तो वो शालीनता ये नहीं है कि भी आज का जो इतना ज़्यादा उच्छृंखलता जो समाज में दिखाई देती है, उस तरह का जो माहौल है ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन को बर्बाद करने का जो हमारे लिए रास्ता खोल रहा है। दूसरी बात यही आती है कि ये जो विषय हैं और जो विषय वासना है, इनको हम जितना ज़्यादा भोगते चले जाएंगे, ये कभी भी शांत नहीं हो सकती। इसमें जो है हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, कृष्ण वर्त में भूय एवा भी वर्धते, कि जिस प्रकार से हम अग्नि में घी डालते हैं, अग्नि में जितना ज़्यादा घी डालेंगे उतनी ही ज़्यादा
वो अग्नि जो है वो भड़कती चली जाएगी। तो उसको जो है भोगना नहीं, जितना ज़्यादा भोगा जाएगा उतना ही ज़्यादा हम और ज़्यादा उसमें फंसते चले जाएंगे। भोगा ने भुगता वय में भुगता, कि भोग जो है, भोग भोगते भोगते, भोगों को हम नहीं भोग रहे, भोगों ने ही हमें भोग लिया, हमारे शरीर को जीर्ण शीर्ण कर दिया। और इच्छा जो है वो लगातार बनी रहती है, शरीर उसके अनुकूल होता नहीं है, उसकी अपनी एक सीमा है। तो शरीर जो है हमारा एक तरह से बिल्कुल खराब हो जाता है। जो एक आगे बढ़ने का जो एक माध्यम है शरीर, वो किसी भी रूप में हमें आगे ले जाने वाला रहता नहीं है। हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। तो लोग ऐसे इसमें डूबे हुए हैं, ये इतनी बुरी तरह से मारते हैं, ये इनमें से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जितना ज़्यादा इनमें फंसते चले जाएंगे उतना ही ज़्यादा हम इनके दास बनते चले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जो आज इतना ये आग जो है जल रही है, इतनी एक तरह से दिख रहा है कि ऐसा लगता है कि पूरे बारूद के ढेर पर लोग बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं, ऐसा भी समय था प्राचीन समय में कि राजा अश्वपति ने एक बात कही थी कि न स्वैरी न स्वैरिणी कुतः, न स्वैरी स्वैरिणी कुतः, ये बात कही थी कि मेरे राज्य में कोई भी व्यभिचारी नहीं है तो व्यभिचारिणी कहाँ से आएंगी। ऐसा भी समय इस हमारे देश में रहा है, प्राचीन हमारी संस्कृति ऐसी रही है। तो हमारे जो ऋषि हैं उन्होंने ब्रह्मचर्य को एक बहुत ऊंचा स्थान दिया है, क्योंकि ब्रह्मचर्य से ही हमारे शरीर का निर्माण होता है। और जब शरीर का निर्माण अच्छे से हो पाएगा तभी हम अपने उस मानवीय गुणों को अच्छे से ग्रहण कर पाएंगे। ये जितनी भी बीमारियां आज दिखाई दे रही हैं कि विषय वासनाओं में पूरा संसार उबल रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा घातक है। कितने सारे नौजवान हैं, युवा हैं जो सुसाइड करते हैं, अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, तड़पते हैं, बेचैन रहते हैं, लेकिन समाधान कहीं मिल नहीं पाता। समाधान यही है, सबसे बड़ा समाधान यही है कि हम अपनी जो ये इंद्रियां हैं इन पे कंट्रोल करके चलें। जो चीज़ हमारे लिए प्रतिकूल है, यहाँ एक पहचान यही है कि जो चीज़ देखने के बाद, हम कुछ भी देखें, देखने के बाद, सुनने के बाद हमारे अंदर बेचैनी पैदा करता है, वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। जो हमें सुकून देता है, हम अपने आप में रहते हैं, शांति हमारे मन में बनी रहती है, वो चीज़ हमारे लिए अच्छी है। इस बात का ध्यान रखें। दूसरा, अगर हमारे अंदर कोई भी इस प्रकार का विकार आता है तो उसको भोगने की बजाय कि हाँ इसको भोगना है, भोगने की बजाय थोड़ी सी देर के लिए हम अपने मन को एकाग्र करें, आंख बंद करके बैठ जाएं और श्वास पे ध्यान लगाएं। कि श्वास पे जब हम ध्यान लगाएंगे तो ये अंदर की जो तरंगें हैं जो भर रखी हैं वो धीरे 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 निकल जाएंगी। ये भी एक दूध पे जैसे उफान आता है दूध में, इसी तरह से कि दूध में जैसे उफान आता है या जैसे पानी का बहाव होता है, चलता रहता है, ठीक इसी प्रकार से ये इस प्रकार की जो तरंगें हैं वो चलती रहती हैं, धीरे धीरे अपने आप वो निकलती चली जाती हैं। कोशिश ये ना करें कि अंदर तूफान मचा तो उसको हम किसी ना किसी रूप में गलत तरीके से शांत करने की सोचें, नहीं, उनको हम साक्षी भाव से देखने का प्रयास करें। भोजन सात्विक लें, नींद अच्छे से लें, रात को देर तक जागने की आवश्यकता नहीं। सुबह जल्दी उठें, उठ करके दौड़ लगाएं, योगासन करें, प्राणायाम करें, थोड़ी सी देर के लिए ध्यान करें और परमात्मा से सद्बुद्धि की कामना करें कि ईश्वर हमें सद्बुद्धि दे कि सारा दिन कोई भी मन में किसी प्रकार का गलत विचार ना आए। और दूसरा, हम सबसे ज़्यादा असर हमारे बाहर के वातावरण का पड़ता है। हम अपने मनोबल को मजबूत करें कि हमें पता है कि हमारा भला बुरा किस में है, तो उस समझ के साथ हम आगे बढ़ें, चाहे कोई कितना भी बहकाए, लेकिन किसी भी बात को हमें सुनना नहीं है। तो ये कुछ बातें हैं अपने अच्छे जीवन को चलाने के लिए। भोजन, नींद और ब्रह्मचर्य, इसके ऊपर ही फोकस करके हमें चलना चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका धन्यवाद। नमस्ते।